हर एक एथनिसिटी की एक शनाख्त होती है। बिल्कुल। पंजाबी जो हैं, अगर इनकी शनाख्त की बात की जाए तो ज़बान से बढ़कर तो नहीं। गालिबन मुखर्जी नाम था, बंगाली, हालांकि उसके प्रोफेसर थे बंगाल के। कोई पंजाबी जो ज़ुबान है उसको रियासती दर्जा या पंजाब के अंदर एटलीस्ट वो दिलवाने की कोशिश की थी या कुछ इस तरह की प्रपोजल दी। जी जी। उस वक्त मुस्लिम लीग का एक बड़ा प्रोमिनेंट नाम था जिसने अपोज किया। हमारे कुछ दोस्त हैं, बलोची हैं, सिंधी हैं, जी जी बिल्कुल गिलगित से बिल्कुल भी हैं। ऐसे ही है। अच्छा, आपने कभी देखा कि उनको किसी तरह से कोई आड़, कोई शर्म महसूस होती हो अपनी जुबान बोलते हो? नहीं, एक गवर्नमेंट का मस्बत इकदाम है जिसका जिक्र करना बिल्कुल लाजिम है कि कम अज कम एक जो रूलिंग तबका है उसने ऑन करना शुरू किया। जी जी जी। कराची से एक मिसाल मिली थी, बाकायदा वो एक वकील साहब थे, उनको पाबंदी लगाई गई, रोक दिया गया कि आपने यहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते। जी जी। आपका लिबास ये है शलवार कमीज। काठा अंग्रेज एक पैदा किया है काठा अंग्रेज का, जिसमें ये है कि टाई सूट बूट वाला जो है वो ज्यादा महज़ब है। बिल्कुल। और जो यहाँ का जो लोकल ड्रेस पहन के बैठा हुआ है तो वो एक जाहिल है, गवार है। अच्छा, आज हम बात करते हैं इस पे, चूँकि पोस्ट कॉलोनियलिज्म के असरात हर चीज़ पे हैं, तो पंजाबी पे इसके बहुत ज़्यादा असरात हैं कि पंजाबी बोली पे जिस तरह, और पूरी रहतल बहतल जिसको कहते हैं उस पे ही एक असरात हैं। चूँकि जब गोरा आया तो वो एक डिवाइड एंड रूल का एक ट्रेडिशनल वो लेके आया, उस पे वो उसने चला, तो यहाँ पे आके सबसे पहले उसने डिवाइड किया ना उसको, लैंग्वेजेस को भी, और डिफरेंट जो है ना। बिल्कुल। इसमें आप ये देखें कि इसमें एक तो मुझे वो नावल याद आ गया अब्दुल्ला हुसैन का, उदास नस्लें। जी बिल्कुल। आपने देखा कि पंजाबी जो पंजाब रीजन था, जी जी जी, इसके बारे में जो गोरे का ख्याल था वो ये था कि ये लोग ताकतवर हैं जिस्मानी तौर पर, लेकिन ज़हनी तौर पर ये लोग उतने काबिल और ज़हीन नहीं है। मार्शल रेस कहा जाता था इनको, ठीक है। और यहाँ से फिर फौज के अंदर किस तरह रिक्रूटमेंट्स होती रही। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो वहाँ से कॉलोनियल बायस हमें मिला। जी जी बिल्कुल। दूसरी बात ये देखें कि जो हर एक एथनिसिटी की एक शनाख्त होती है। बिल्कुल। पंजाबी जो हैं, अगर इनकी शनाख्त की बात की जाए तो ज़बान से बढ़कर तो नहीं है। बिल्कुल, एक ज़ुबान आपका मीडियम होती है, कम्युनिकेशन का, तो बिल्कुल। हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि चूँकि स्नब किया गया उस वक़्त प्री पार्टीशन से पहले। जी जी जी। और हालांकि आप ये देखें कि ऐसा उम्दा लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ। जी बिल्कुल। ख्वाजा गुलाम फरीद की बात करें, अगर हम बाबा फरीद से ही बात करें, बुल्ले शाह की बात करें, बिल्कुल। आप जो है हीर वारिस शाह, जी जी, बुल्ले शाह आपने कहा, वो जितना वो इसमें शक है सचा खां पांबड़ मचदा है। हाँ बिल्कुल। तो ये एक लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया उस वक्त, बिल्कुल। लेकिन किसी ना किसी तरह से शायद इस ज़बान के साथ ना थोड़ा सा एक आप कह लीजिए कि नाइंसाफ़ी हुई है। जी जी। मेरा ख्याल ये है ज़ाती कि हमारे यहाँ चूँकि एक अंग्रेज़ ने ख्याल दे दिया, एक तासुर दे दिया, जिस तरह से प्रीतम सिंह हैं वो जो ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी से, जी बिल्कुल। तो उनका भी ये ख्याल था कॉलोनियल बाइस का, और वो ये था कि ये जो ज़ुबान है ये विलेजर्स की ज़ुबान है। जी बिल्कुल। ये देहात की ज़ुबान है। जी 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 जी। और हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आपने कभी गौर किया हो तो जो मेट्रोपॉलिटन्स हैं वहाँ पे इसके असरात ज़्यादा हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म में अगर हम देखें, जबकि देहातों में आज भी इस लैंग्वेज को ऑन किया जाता है। जी बिल्कुल, ऐसा ही है, देहात में बोली जाती है। आपने जिस तरह उन प्रोफेसर साहब का जिक्र किया तो मुझे वो याद आ रहा है कि गालिबन मुखर्जी नाम था, बंगाली, हालांकि उसके प्रोफेसर थे बंगाल के। जी जी। तो उन्होंने कोई पंजाबी को जो ज़ुबान है उसको रियासती दर्जा या पंजाब के अंदर एटलीस्ट वो दिलवाने की कोशिश की थी या कुछ इस तरह की प्रपोजल दी। जी। उस वक्त मुस्लिम लीग का एक बड़ा प्रोमिनेंट नाम था जिसने अपोज किया। अच्छा, वो तो बदकिस्मती ये हुई ना कि उस वक्त भी इवन ये पोस्ट पार्टीशन में, पोस्ट पार्टीशन में भी आप देख लें, इवन प्री पार्टीशन में भी आप देख लें कि पंजाब जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, क्योंकि शायद वो ताकत से एग्जैक्टली बिल्कुल ताकत और जुबान का बड़ा एक रिश्ता होता है, वो एक पावर लैंग्वेज जो रिलेशन है। एग्जैक्टली।
तो अब मेट्रोपॉलिटन की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे आपको हमारा जाती तजुर्बा याद आएगा गवर्नमेंट कॉलेज में, जिस तरह कहते थे ना डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है मिनी पाकिस्तान है। हाँ जी। हमारे कुछ दोस्त हैं बलूची हैं, सिंधी हैं, जी जी बिल्कुल गिलगित से भी हैं, ऐसे ही है। अच्छा आपने कभी देखा कि उनको किसी तरह से कोई आड़, कोई शर्म महसूस होती हो अपनी जुबान बोलते वक्त? नहीं, खासकर पंजाबी जो था वो एक किसी किस्म का आप कह लीजिए कि न जाने किस चीज की महरूमी उसके अंदर है, या कि वो आपस में जो है पंजाबी में कम्युनिकेट ऐसे ही का है। और इसमें जो एक तासुर ये भी दिया जाता है ना कि पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। पेरेंट्स हम किसी हद तक कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो अभी मिडिल क्लास एक इमर्ज हुई, जी बिल्कुल, लेकिन एग्जिस्टिंग जो हमारे सिस्टम्स हैं जी, उनका बड़ा किरदार रहा है। वो तो अब जाके हमने कहीं पंजाबी को आप कह लीजिए कि गवर्नमेंट लेवल पर एक बिल्कुल ये एक गवर्नमेंट का मस्बत इक़दाम है जिसका जिक्र करना बिल्कुल लाजिम है कि कम से कम एक जो रूलिंग तबका है उसने ऑन करना शुरू किया। तो आज तक जो रूलिंग तबका है वो डिस ऑन करता है। ये जो सड़कों पे आजकल साइन, जी बिल्कुल, ये आप इसी की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, साइन बोर्ड्स आपने देखा होगा कनाल पे, माल रोड पे, लाहौर की जो मरकजी शाहराहें हैं उन पे आवेज़ा किए गए हैं। बिल्कुल, तो अदरवाइज तो ये इतनी रिच लैंग्वेज है। दसो मीनू दसो इस तरह के पार्टीशन के बाद जी भी अगर बात करें आप, अमृता प्रीतम जी, अमृता प्रीतम, आप वो जो सोच था, वो एक गम था, वो जो पार्टीशन का दुख था, जी जिस तरह से उसने ज़बान बिल्कुल कि तो कब्रा विचों बोल, बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि बड़ा एक डिफरेंस अब देखने को मिला है। अदरवाइज मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लेता, लेकिन 2016 में कंट्रोवर्सी बनी। जी बिल्कुल, एक स्कूल था, उन्होंने कहा कि भाई पंजाबी जो है वो एक सर्कुलर इशू कर दिया है कि ये फाउल लैंग्वेज है। आप ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो है बड़े होटल हैं हाँ, कि उन्होंने बाकायदा लिख के लगाया होता है कि आपको इस तरह का, पिछले दिनों गालिबन ये सोशल मीडिया पे चंद महीने पहले की बात है, गुजरांवाला में एक होटल की बड़ी वो मशहूर हुई थी। अच्छा, कि उन्होंने नस्ब किया हुआ बाकायदा वो एक इश्तिहार कि यहाँ पे जो है ना आपने इस ड्रेस कोड के साथ नहीं आना, और वो ड्रेस कोड पंजाबी कल्चर का ड्रेस कोड है। पंजाबी कल्चर का जी। अब इसका भी बड़ा एक अलमिया है। उसकी वजह क्या थी कि आप देखिए गुजरांवाला के अंदर वो होटल, गुजरांवाला के अंदर जब पार्टीशन से पहले जब यहाँ पे अंग्रेज आया ना, तो उसने एक तो यहाँ पे अपना कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया, एक कल्चरेशन जिसे कहते हैं ना, जी बिल्कुल, इंडिजिनस कल्चर जो है वो किस तरह से असरात लेता है। जी बिल्कुल, तो वो जो काठा अंग्रेज एक पैदा किया है काठा अंग्रेज का, जिसमें ये है कि टाई सूट बूट वाला जो है वो ज्यादा महज़ब है। बिल्कुल, और जो यहाँ का जो लोकल ड्रेस पहन के बैठा हुआ है तो वो एक जाहिल है, गवार है, अनपढ़, ऐसे ही है। तो एक तासुर वहां से पैदा हुआ, और अभी तक अभी तक है। हाँ, अब ये है कि एक शऊर पैदा हो रहा है लोगों में। एक तो शऊर पैदा हुआ, दूसरा आप ये ऑब्जर्व करते होंगे कि वो जो हमारी खासकर एलीट के अंदर, जी बिल्कुल, बिजनेस जी बिजनेस इंडस्ट्री की बात करें तो वो जो डिजाइनर्स थे उन्होंने फिर शलवार कमीज को किस तरह से एक प्रमोट करना शुरू किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। PSL आपके हाँ जी, वहाँ पे भी आप देखें फॉरेनर्स जो हैं वो शलवार कमीज पहनते हैं। अदरवाइज तो हम पंजाब की बात करें, लेकिन कराची से एक मिसाल मिली थी, बाकायदा वो एक वकील साहब थे, उनको पाबंदी लगाई गई, रोक दिया गया कि आपने यहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते, आपका लिबास ये है शलवार कमीज। तो वो उन्होंने केस कर दिया बाकायदा इस बात पर। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा एक जो माइंडसेट है उसको बदलने की जरूरत है। एक तो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जी बिल्कुल, उनको चेंज करने की जरूरत है। बहुत बिल्कुल, क्योंकि आप, मेरा ख्याल है कि अब जिस तरह लिंग्विस्टिक्स हैं जो पंजाबी पे जिन्होंने बड़ा काम किया हुआ है, उनकी एक बड़ी उम्दा तजवीज़ है कि आप प्राइमरी लेवल पे के ऊपर पंजाबी पढ़ाना शुरू कर दें। एक तो ये बात है। अच्छा, दूसरी बात है कि आप देखेंगे थोड़ा सा रुझान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आया है, हमारे यहाँ वो नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली जो पंजाबी की जो फिल्म इंडस्ट्री जिस तरह जवाल पजीर हुई है, जी बिल्कुल, क्या वो एक अलग कहानी है, सीखता बिल्कुल। तो लेकिन माजरत के साथ जिन लोगों को हमारे यहाँ पे पंजाबी जो फिल्म इंडस्ट्री से कोई लगाव है, लेकिन एक जो खासकर इसमें इंडिया का जो पंजाब है ना उसको क्रेडिट देना बनता है। चढ़दा पंजाब जिसको हम कहें, बिल्कुल, उन्होंने जिस तरह उसको प्रमोट किया है फिल्म्स में, और फिर जो डायस्पोरा हमारा है, जी बिल्कुल, कनाडा के अंदर, यूके के अंदर, पाकिस्तानी भी बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी एक पहलू है कि उनके चूंकि गुरुओं की जुबान भी फिर पंजाबी बन गई, तो उन्होंने उसको प्रिजर्व किया उस कल्चर को। तो उम्मीद की जा सकती है। जी बिल्कुल। अब जिस तरह हमने पहले जिक्र किया कि गवर्नमेंट का एक ऐसा इकदाम है, कम से कम उन्होंने जो है ना ये साइन बोर्ड वाला इनिशिएटिव लिया है,
और अभी जो बल्कि एक रियलाइजेशन की ज़रूरत है ना हमारे यहाँ। इवन आप देखें कि मुकाबले के इम्तिहान में एक कल्चर बना हुआ है, पंजाबी एज अ सब्जेक्ट चूज़ किया जाता है, ना सिर्फ इसलिए नहीं कि उसमें से आप कोई सकाफत से रग़बत है, कोई रग़बत है, कोई ज़ुबान से रग़बत है, नहीं वो कहते हैं मार्क्स ज़्यादा आते हैं, मार्क्स की नहीं, सही तो बात है, होपफुली इसमें कोई चेंज, कोई तब्दीली आएगी। कॉलोनियलिज्म के असरात हैं मुरत्तब हुए हैं, उनमें से डीकोलोनाइजेशन बेसिकली जो है ना उसको करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल।